मेरे मन में ख्याल आया, एक वुमेन लिफ्टिंग कर रही है, कितना इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है ये। वेज डाइट से अगर हम फॉलो करें ना तो नॉन वेज कुछ नहीं है उसके आगे। मतलब लोग जानना चाहते हैं ये बॉडी बनाने के बाद लड़की वगैरह ज़्यादा इम्प्रेस होता है क्या बहुत जल्दी? हाँ जी, सब कुछ ठीक ठाक। आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। जैसे हर एक बच्चा बड़ा होने के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कुछ लोग डांस भी करते हैं, म्यूजिक भी करते हैं। ऐसे एक फील्ड है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में एक कैटेगरी है वेट लिफ्टिंग। तो हमारे साथ आज दो बंदा है, एक है लक्ष्य भारद्वाज और एक है रजबीर। मैं पहले पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा। और आप कहाँ से हैं? बिहार से। आप कौन से स्टेडियम में कर रहे हैं अभी हम दिल्ली में हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम करके हैं। आप भी सेम स्टेडियम? हाँ, सेम स्टेडियम। तो मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि ये वेट लिफ्टिंग है क्या चीज़, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए। वेट लिफ्टिंग में नॉर्मली बोला जाए तो वेट उठाना हमें, हाँ, पर उसके कुछ रूल्स वगैरह हैं, जिसमें एक होता है स्नैच होता है, एक क्लीन एंड जर्क होता है। स्नैच में एक ही बार में वेट ऊपर जाना होता है वाइड ग्रिप से, और क्लीन होता है, क्लीन में पहले वेट को उठा के इधर शोल्डर पे रखते हैं, फिर उसके बाद जर्क मारते हैं। तो मतलब ओवर हेड जाना होता है वेट को। नॉर्मली तो बोला जाए यही है वेट लिफ्टिंग। आप थोड़ा क्या? वेट लिफ्टिंग अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे वेट लिफ्टिंग लोग दो तरह से मान लेते हैं। जो बंदे जिम जाते हैं कहने को तो वो भी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हम करते हैं स्पोर्ट्समैन, उसके वेट लिफ्टिंग में फ़र्क होता है। कुछ बंदे डेडलिफ्ट मारते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं, जिम में जो होते हैं वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, उन्हें भी वेट लिफ्टिंग कहते हैं। लेकिन लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स में है वो ओलंपिक वेट लिफ्टिंग होता है स्पेसिफिक, आप बोले तो। जो जिम वाली होती है उसको वैसे देखा जाए तो पावर लिफ्टिंग भी कहते हैं। पावर लिफ्टिंग भी कहते पावर हैं। लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग थोड़ा ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ वीडियो दिखा दूंगा इन दोनों का। दूसरा सवाल लक्ष्य आपसे है कि इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? अब मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैं तो नॉर्मली जिम जाता था। हाँ, अब मैंने फिर पावर लिफ्टिंग करी। अब फिर देखा जाए तो पावर लिफ्टिंग में अगर करियर बनाना है हाँ, तो इतना कुछ खास है नहीं। हाँ, इसलिए फिर मैंने मतलब भैया वगैरह ने मेरे को बोला कि ऐसी चीज़ क्यों चुनना जिसमें करियर ही नहीं है। अगर उसमें अपनी फेमस हम हो जाएं, खुद अपना कुछ ऐसा अलग करें जिससे हम फेमस हों, उससे करियर बन सकता है सोशल मीडिया के तरीके से। ओके ओके। पर कुछ ऐसा जिसमें गवर्नमेंट हमें हेल्प करे खुद और हम देश का नाम रोशन करें, वो थोड़ा वेट लिफ्टिंग में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि ओलंपिक में हम जा सकते हैं, और वैसे जा तो हम उसमें भी सकते हैं, ओलंपिया वगैरह होते हैं पावर लिफ्टिंग के, पर ओलंपिक जो स्पोर्ट्स वाला होता है उस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। ओके ओके। तो इसलिए मैंने इसी फील्ड को चुना था। रजबीर, आपका इंटरेस्ट कैसे आया इस फील्ड में? मेरा इंटरेस्ट कैसे आया तो मैं अगर स्टोरी शुरू से सुनाऊँ तो स्टोरी थोड़ी लंबी है। मैंने शॉर्टकट ही सुनाओ क्योंकि पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलो मैं आपको शॉर्टकट सुनाता हूँ। हाँ, मैं 11th 12th में जिम कर रहा था। हाँ, तो जब मैंने जिम करा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। हाँ। मतलब कि मैं इसमें करियर कैसे बना सकता हूँ। Yes. मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इसमें इसी फील्ड में घुसना था। तो फिर मैंने एक बारी न्यूज़ में देखा या फिर यूट्यूब पे देखा, मीराबाई चानू करके थी। Okay. वो लिफ्टिंग कर रही थी, एक वुमेन। तो मेरे मन में ख्याल आया, एक वुमेन लिफ्टिंग कर रही है, कितना इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स है ये। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसके बारे में पता करा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में वेट लिफ्टिंग कहाँ होती है। तो मुझे पता चला एक जिम में होती है। तो फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट करा। तो फिर मुझे लोग मिलते गए, धीरे धीरे मैं सीखता गया। अभी भी सीख रहा हूँ। अभी थोड़ा वहाँ से बेहतर यहाँ पे हमारे पास सुविधा है, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। और इस फील्ड में डाइट तो मेंटेन करना पड़ता है ना? मेन चीज़ तो देखा जाए डाइट और एक्सरसाइज और स्लीप। ये जो डाइट होता है ये क्या वेज या नॉन वेज वाले के लिए अलग अलग होता है, या फिर नॉन वेज खाना ही पड़ेगा इस फील्ड में आने के बाद? अब लोग तो कहते हैं नॉन वेज के मतलब बिना कुछ कर नहीं सकते, पर मैं अपना बताऊँ, मैं तो आज तक अंडा भी नहीं खाया। मैं प्याज वगैरह भी नहीं खाता, वो दिल्ली आके मेरे को खाना पड़ रहा मतलब। तो मतलब अंडा कुछ ऐसा कुछ नहीं खाते? मैंने आज तक नहीं लिया अंडा वगैरह। थोड़ा मैंने प्रोग्रेस अपनी देखी है। अगर अपना मैं बोलूँ तो वेज डाइट से अगर हम फॉलो करें ना तो नॉन वेज कुछ नहीं है उसके आगे। आप नॉन वेज ट्राई करते हैं या फिर नहीं, मैं दोनों खाता हूँ, वेज नॉन वेज, ओमनीवोरस। ओके ओके ओके। मतलब डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है इस फील्ड में, है ना? हाँ, डाइट ज़रूरी है। आप देखो, आप गेम कर रहे कोई सी भी, तो आपके बॉडी पे वो लोड डालती है। तो आपको अगर उससे आगे बेहतर होना है तो आपको बॉडी पहले वाली जब ट्रेनिंग करी तो अगले दिन उसे रिकवर चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए पहले से। तो आपकी डाइट उसमें हेल्प करती है रिकवरी। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सवाल ये है कि ये जो स्टेप है ना, आप लोग जो कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग, मतलब ये कैसे शुरू होता है? पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, उसके बाद ओलंपिक, या मतलब कैसे हो रहा है ये? पहले तो देखा जाए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद स्टेट होता है। डिस्ट्रिक्ट में अगर आप क्वालिफाई करोगे तो स्टेट होगा, स्टेट क्वालिफाई करोगे तो नेशनल होगा,
नेशनल के बाद आगे आपका इंटरनेशनल आप जा सकते हो, या फिर एशियन गेम्स वगैरह जो भी होते हैं उसमें जा सकते हो। तो लास्ट में ओलंपिक तो है ही। मतलब वो वेट जो ज़्यादा उठाएगा उस हिसाब से जो आगे सबसे जाएगा। ज़्यादा वेट उठा देगा, क्लीन एंड जर्क प्लस स्नैच दोनों का जोड़ के जो सबसे ज़्यादा वेट उठा देगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से आएगा। इस फील्ड में क्या सिर्फ बॉयज़ ही रहते हैं या फिर गर्ल्स? नहीं, दोनों रहते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स मतलब दोनों का कैटेगरी अलग अलग होता हाँ, है। दोनों का कैटेगरी अलग होता है, वेट क्लास अलग होता है। और ये क्या मतलब जैसे कुछ लोग करते हैं कि वो 13 ईयर्स है या फिर 14 ईयर्स है कि एज हिसाब से भी अलग होता एज है? हिसाब से भी होती है, यूथ होती है, जूनियर होती है, सीनियर्स होते हैं और फिर मास्टर्स होते हैं। ओके, मतलब आप दोनों जो कर रहे हैं आप लोग मतलब अभी कितने वेट उठा लेते हैं? अभी हमारा तो स्टार्टिंग है तो इसलिए मेरा तो 1-10 क्लीन चल रहा है अभी। 1-10 मतलब 110 किलो। किलो। 10। फिर भी बहुत ज़्यादा है, 110 किलो नॉर्मल इंसान थोड़ी ना उठा पा रहा है। नॉर्मल के हिसाब से तो तो ज़्यादा अब नॉर्मल तो नहीं वैसे है। कुछ नहीं है अभी। हाँ, आप कितना उठाते हैं? मेरा भी चल रहा है 100 चल रहा है एंड 80। और एक सवाल ये है, मतलब बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इस फील्ड में अगर हम सक्सेस ना हो तो गवर्नमेंट जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी है? हाँ, अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास नेशनल का मेडल है। हाँ, तो नेशनल आपको है, स्टेट लेवल का अगर कोई है तो? स्टेट का इतना खास नहीं होता, पर आपका नेशनल का मेडल चाहिए आपके पास। अगर गोल्ड है, सिल्वर है या फिर एक सर्टिफिकेट भी है हाँ। तो आपको जॉब मिल सकती है। मतलब वो स्पोर्ट्स हाँ। के जो जॉब वगैरह स्पोर्ट्स होता है? कोटा होता है, उसके लिए अलग से भर्ती वगैरह निकलती है, सरकारी भर्ती जो होती है, तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है आसानी से। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। हाँ। प्लस पॉइंट है, हाँ बिल्कुल है। अब तो बिहार में एक ऐसा भी कर दिया है नियम कि आप नेशनल में मेडल लाओ हाँ। तो आपको जॉब डायरेक्टली मिलेगी, तो ऐसा निकाल दिया अब। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और एक मतलब मस्ती वाला सवाल कर रहा हूँ, आप दोनों को देख रहा हूँ, दोनों का बॉडी शॉडी बहुत है। तो ये सवाल है कि मतलब लोग जानना चाहते हैं ये बॉडी बनाने के बाद लड़की वगैरह ज़्यादा इम्प्रेस होता है क्या बहुत जल्दी? हाँ होती पहले है, एक मैं बात कहूँ तो राजवीर भाई बताएंगे। हाँ, राजवीर बताइए। बिल्कुल होती हैं, मैं तो बोलूँ। क्योंकि देखो क्या है, आप बॉडी बनाते हो, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। हाँ, तो आजकल तो देखो कॉन्फिडेंस का टाइम है, आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो कुछ भी। मतलब ऐसा तो होता है, लड़की का चक्कर बाबू भैया, ये जो डायलॉग होता है ये मतलब बिल्कुल सही है। जो लोग बॉडी वगैरह बनाते हैं इनका एक मोटिव ये भी होता है कि लड़की ज़्यादा इम्प्रेस हो। देखो वो एक मोटिवेशन के लिए ठीक है हाँ। कि बस आप गोल बना लो कि लड़की पटाने के लिए बॉडी बनानी है, तो फिर वो एक चीज़ नहीं है। आपको ठीक है, आपको एक अच्छी बॉडी बना देगा, लेकिन आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको पर्पस चाहिए लाइफ के लिए। तो लड़की एक पर्पस नहीं हो सकती। आप भी यही मानते हैं? हाँ, सेम ही मानते हैं। क्या करें, हम इन चक्कर में पड़े नहीं ना ज़्यादा कभी। और ये पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप इस बिल्कुल, फील्ड में बिल्कुल। हैं, इस फील्ड में अगर लड़की आ गए तो मतलब वो ख़त्म नहीं समझो। और इस फील्ड में फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोकस तो चाहिए, अगर आपकी एक छोटी सी गलती हो गई आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है इंजरी की वजह से। हाँ, और यहाँ पे मतलब हाथ पैर या फिर शरीर के कुछ मतलब ऐसे टूटने का? हाँ, आप कभी सर्च करना कि गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कि डैमेजेस ऑफ वेट लिफ्टिंग ऐसे करके, तो आपको ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी कि आप देखने के बाद सदमे में आ सकते हो। ऐसी ऐसी मतलब वीडियो आप जो ये कर रहे हैं, मतलब आप दोनों कर रहे हैं, दोनों से ये सवाल है, मतलब घर वाले से मतलब कैसा सपोर्ट है? घर वालों से इनिशियली तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे। हाँ। कोई घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप कुछ नया करना चाह रहे हो। हाँ। तो आपको अपने माँ बाप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप कैपेबल हो। हाँ। अगर आपके ऊपर वो विश्वास कर रहे हैं तो आपको उस विश्वास के लायक बनना पड़ेगा। और पहले तो ओलंपिक भी नहीं था, गांव में लोग जानते नहीं थे ओलंपिक क्या है, तो आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो लोगों के बीच में ये बात पता चल रहा है कि हाँ ये स्पोर्ट्स में भी हम करियर बना सकते हैं। मतलब आपके घर वाले क्या? मैं अगर अपना बताऊं तो मेरा तो पूरा जो सपोर्ट है वो पूरा घर से ही है। ओके। इतना मैं अपने आप को सपोर्ट नहीं करता हूँ जितना घर वाले मेरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गेम भी मेरे भैया ने मेरे से बोल बोल के कि ये कर। मैं तो डरता था, वेट लिफ्टिंग की वीडियो देख देख के डरता था कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर लग गई तो। पर भैया ने समझाया मेरे को अच्छे से कि ऐसा कुछ नहीं है, सीखना चाहता है तो तू सीख सकता है। कुछ लोग मतलब रनिंग भी करते हैं, इसमें भी करियर है या फिर कुछ बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, जो बिल्कुल। भी ओलंपिक गेम है उसमें सब में करियर है। हाँ, अब जैसे पावर लिफ्टिंग का क्या है, पावर लिफ्टिंग ना ओलंपिक में है नहीं, लोग पावर लिफ्टिंग को छोड़ेंगे ही नहीं। पावर लिफ्टिंग कौन सा होता है? पावर लिफ्टिंग होती है उसमें चेस्ट मारते हैं, मतलब बेंच प्रेस मारते हैं, स्क्वाट्स मारते हैं और डेड लिफ्ट होती है। ये तीन जो होता है कॉम्बिनेशन इनका, इसको पावर लिफ्टिंग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, उसमें भी बंदे सक्सेसफुल हैं हाँ। पावर लिफ्टिंग में। अब तो अभी तो वेट लिफ्टिंग से ज़्यादा इंडिया में पावर लिफ्टिंग चल रहा है। हाँ। बट बात ये है ना कि उसे गवर्नमेंट वो रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन उस लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि जहाँ पे बच्चे इंटरेस्ट लें। मतलब जैसे मेरे जैसे नॉर्मल बंदा है, उसको मतलब इस तरह चीज़ पे कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो धीरे धीरे अगर उसको मतलब करना चाहे कि हाँ मैं भी करूँगा ये चीज़, तो वो मतलब पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप आपका इंटरेस्ट ही होगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ भी करना चाहते हो लाइफ में तो आपको पहले उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए।
तभी आप कहीं आगे बढ़ पाओगे। आप इंटरेस्ट है, फिर 100 दुनिया की 100 प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप में इंटरेस्ट है तो फिर तो आप कर लोगे। मतलब इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, अगर इंटरेस्ट ही आपकी नहीं है तो खुद फिर की आप इच्छा होनी चाहिए ना वो एक बार करने की। करोगे, 2 दिन आप जिम जाओगे फिर छोड़ दोगे। ऐसा होता है, इंटरेस्ट बहुत बनाना- लोगों को मैंने देखा हाँ। है 2 दिन 3 दिन 4 दिन जिम जाते हैं, उसके बाद आते हैं फिर बोलते हैं कि नहीं मेरे से वो नहीं हो नया रहा। नया जोश होता है ना, उसकी वजह से होता है ये सब कि 2 दिन गए फिर आ गए, फिर 3 दिन गए फिर आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है किसी भी चीज़ के लिए। अब नॉर्मल पढ़ाई भी कर रहे हो तो उसके लिए भी तो कंसिस्टेंसी चाहिए ना। सिर्फ यही कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन वगैरह भी चल रहा है? हाँ, पढ़ाई हमारी साइड में चल रही है, मेरी आगरा से चल रही है पढ़ाई। ग्रेजुएशन कर रहे हैं हाँ, ग्रेजुएशन में। कौन से फील्ड में? बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम। और आप? मैं BA कर रहा हूँ DU से। कहाँ से? DU दिल्ली DU यूनिवर्सिटी। से? हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का मतलब खाना क्या खुद बना के खाते हैं या फिर किसी के अंडर? ना किसी के अंडर तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो डाइट है आपको अपने हिसाब से लेनी होती है। तो बाहर के कैसे बनाते हो, तेल ज़्यादा, तेल कम, मसाला ज़्यादा। मतलब तेल भी डिपेंड करता है ना? बिल्कुल, बहुत मैटर करता है। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं तो पीजी में रहता हूँ। अपना तो जो नॉर्मल डाइट है वो रोटी सब्जी ये तो पीजी में मिलती है। हाँ। और जो बाकी एक्स्ट्रा होता है वो मैं अपने आप खुद तैयार करता हूँ। अपने आप मतलब एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ ऐसे मतलब एक्स्ट्रा खाना? जैसे कि नॉर्मली जो प्रोटीन का सोर्स है वो सब चीज़ें मैं मतलब बनाता हूँ। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर सोया चंक्स वगैरह हो गए या फिर और दूध वगैरह ये सब हो गया, वो अपने आप तैयार करके मैं बनाता हूँ। और लास्ट ये सवाल है कि मेरे जैसे बॉडी है, मैं एक आप दोनों को देखकर ये आया मेरे दिमाग में कि बॉडी तो मस्त है, दिखने में भी अच्छा है, बनाने का मन भी करता है, पर मेरे जैसे बॉडी है ये बॉडी से होगा नहीं ऐसा लग रहा है। बनानी क्यों है ये बताओ पहले। लड़की पटाने ना के लिए लड़की क्यों? पटाने नहीं है, मतलब एक मतलब समाज में एक अच्छा दिखने के लिए क्या, क्योंकि हम जैसे है ना तो हम बुली भी होते हैं, आपको पता नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये पतला है, ये वो है। देखो, मैं आपको एक्चुअल में बताऊँ ना अपनी कहानी, तो जो स्टार्ट मेरा रीज़न है करने का वो कहीं ना कहीं बैक टू जुड़ता है जाके डॉट बुली से ही। हाँ, मैं भी स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली हुआ था। इसके बारे में फ्यूचर में मिलेगा पतने को। अभी मुझे फिलहाल लगता है मैं भी आपके जितना पतला था। हाँ। क्योंकि मैं मतलब पहले थोड़ा देख के healthy तो था। लगता नहीं है। पहले थोड़ा हेल्दी था, पर बीच में मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। मेरी एक हड्डियाँ दिखने लगी थी, इतना ज़्यादा बीमार हो गया। फिर डाइट मैंने चेंज कर दी थी। पहले फास्ट फूड वगैरह जैसे खाते हैं तो वो सब बंद कर दिया, वो मन ही नहीं करता था खाने का। फिर धीरे धीरे इतने घुस गए इसमें कि बॉडी बनने लगी तो और अच्छा दिखने लगा, तो और मन करने लगा कि और बनाएंगे। फिर वेट लिफ्टिंग में थोड़ा डाउन हो गया था। पहले तो और अच्छी थी बॉडी, पर वेट लिफ्टिंग में जब से आए तो थोड़ा बॉडी पे ना कम काम करना पड़ता है, उसमें स्ट्रेंथ चाहिए। और हमेशा उसकी मतलब वजह से बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लोगों का, वो क्योंकि तो सबको रखना हाँ, चाहिए। जो पतला है उसे भी रखना चाहिए, जो मोटा है उसे भी रखना चाहिए, क्योंकि चाहे हेल्थ कोई बहुत पतला है चाहे मोटा है, पर जो अंदर से जो हेल्दी बॉडी होती है ना, वो आदमी उसको तो पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। चाहे मोटे या पतले से फर्क नहीं पड़ता, पर हेल्दी होनी चाहिए बॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हमारे ये फास्ट पॉडकास्ट है, हमारे चैनल पे फास्ट आने वाला है ऐसा पॉडकास्ट। इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और जानकारी के लिए तो आप इनसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही है आज के हमारे पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा? अरे बड़ा अच्छा लगा। चलो, आपने बुलाया बस। तो बस गाइस, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको देखकर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो पहले इंटरेस्ट बनाइए, उसके बाद आइए। और अलग फील्ड में भी काम करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका करियर बन सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय।